अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यरहम सगीरना व लम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मशहूर व मारूफ इरशाद अली शान हमारे बच्चों के निसाब और सिलेबस में शामिल है। और हकीकत में आजकल ये है कि मुआशरे में तरबियत इस हदीस वाली तकरीबन नापैद है, ख़त्म हो चुकी है। और इस हदीस का सबक जो है मुझ समेत हम तमाम बड़ों को और छोटों को एक बार फिर रुक कर ठहर कर समझ लेने की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद का तर्जुमा अक्सर को आता है, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना। जिसने हमारे छोटों पर शफकत ना की और हमारे बड़ों का एहतराम ना किया, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। ये पहले फलैसा मिन्ना समझ लें, इसका क्या मतलब है। फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, मतलब लैसा अला तरीक़तिना, वो हमारे तरीके पर नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि वो हम में से नहीं है, मतलब वो हमारे तरीके पर नहीं है, वो सिराते मुस्तकीम पर नहीं है, वो हमारे मनहज पर नहीं है। यानी वो मुखलिस मोमिन ईमान वालों में से नहीं है। असल जो ईमान वाले हैं, सही अल्लाह के सच्चे मोमिन, सच्चे मुसलमान, जो अल्लाह की वज़ा करदा तारीफ में मुसलमान आते हैं, वो उनमें से नहीं है। फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। तो ये इजहारे बेजारी भी है और इजहारे बरात भी है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाए कि वो हम में से नहीं है। तो इस लिहाज से तो इस बात से डरना चाहिए कि अगर मसलन मैं मिसाल दूं कि ये बच्चा उठ जाओ, तुम हम में से नहीं हो, चले जाओ तुम हम में से नहीं हो, चले जाओ तुम हम में से नहीं हो, तो ये लाताल्लुकी का और बरात का इजहार है। और कितनी बदनसीबी है कि जिसके मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमान हो कि वो हम में से नहीं। तो मेरा ख्याल है ये बात सुनने के बाद हम में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं चाहेगा कि वो उनमें से हो जाए कि जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफरत से फरमाया कि वो हम में से नहीं। बताएं, ये छोटे बच्चे भी बताएं कि हम में से कोई शख्स ये पसंद करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस से निकाल दें और कहें कि निकल जाओ तुम मुझ में से नहीं हो? चाहेगा कोई? तो फिर सुनो, फिर ये भी ना कभी करना कि मल्लम यरहम सगीरना, और जिसने हमारे छोटों पर शफकत ना की। ये बज़ाहिर तो ये छोटी सी बात है, लेकिन छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो बच्चे और बड़े सब ये समझ लें कि छोटों पर शफकत करना सब पर लाजिम है। आप में से हर कोई देखे कि मुझसे जो छोटा है, मैंने आज के बाद उससे शफकत से पेश आना है, मोहब्बत से पेश आना है, और उसको बिला वजह डांटना नहीं, ना ही हाथ चलाना है, ना जुबान से तकलीफ देनी है, ना हाथ से तकलीफ देनी है। अक्सर जो है वो हाथ जो है वो अपने छोटों पर ही चलता है, अपने से बड़े पर चलाएगा तो जाहिर बात है उसका तो रिएक्शन आ जाएगा। तो वो शख्स मुसलमान ही नहीं जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। इसका मतलब है जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से दूसरे महफूज नहीं है, वो सही मानों में सच्चा मुसलमान नहीं है। तो अब से फैसला करना है कि अपने से जो छोटे भाई हैं उनको बुरे तरीके से पेश नहीं आना, उनको खामखा नहीं मारना और उनके ऊपर जुबान दराजी नहीं करनी। और अगली बात, वलम युअक्किर कबीरना, और जिसने हमारे बड़ों का एहतराम ना किया, वो भी हम में से नहीं। तो आज के बाद ये फैसला कर लें, मैं इतनी उम्र में हूँ तो मुझसे जितने बड़े हैं, आज सब इतनी उम्र में हैं तो उनसे जो बड़े हैं, अपने से बड़ों का एहतराम करना बड़ी गौर तलब बात है। आज हम जहां मर्जी जुबान चला देते हैं और उसको तुर्की ब तुर्की जवाब देते हैं और सीगा वाहिद के साथ बोल लेते हैं, तुम जाओ अपना काम करो, जाओ इस तरह करो। तो ये तो तरबियत से खाली बात है। माँ बाप ने उस बंदे की तरबियत ही नहीं की, उसके असासा ने उसकी तरबियत ही नहीं की, उसने अपने दीन को समझा ही नहीं है कि वो जहां मर्जी जुबान चला दे। तो अपने बड़ों का एहतराम अगर हम इस हदीस पर अमल कर ले तो हमारे 98-99 पॉइंट मसाइल खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे।
लड़ाई झगड़े बदअमनी बेसुकूनी जो है वो पैदा नहीं होती अगर कोई सही मानों में सच्चा मुसलमान बन के नबी पाक की बात पर 100% पैरा दे कि छोटा है तो उससे शफकत से पेश आना है, तो बड़ा है तो उसका एहतराम करना है। तो ताली तो कहते हैं 2 हाथों से बजती है। ये मैं आज का भी दर्स दे रहा हूँ इस हवाले से जो वाकया हुआ, तो इस हवाले से कि ताली 2 हाथों से बजती है, दूसरा हाथ ही ना हो तो ताली बजती ही नहीं। अगर एक बंदा जो बुरा बोल भी गया है तो बंदा समझे कि ये मुझसे बड़ा है, मैंने इसके साथ बदकलामी नहीं करनी, तो कहीं भी जो है वो लड़ाई झगड़ा की नौबत नहीं आती जब बंदा ये अंदाज इख्तियार कर ले। तो जी मैं और आप इसका आज से फैसला करते हैं कि हम अपने बड़ों का एहतराम करेंगे। पहले जो है ये बच्चों की तरबियत होती थी, कोई साइड का मोहल्लेदार भी बड़ा कोई मार लेता था ना तो माँ बाप कहते थे ठीक है तेरा चाचा है, कोई बात नहीं, आपके चाचू हैं, आपके अंकल हैं, तो उन्होंने मारा तो कौन सी बात है, तो अपने ही बच्चे को डांटते थे और उसको कहते थे शुक्रिया भाई तो साढ़े बेटे ने तुझे मारे तो उन्हें कोई अच्छी गल सिखाई। लेकिन आज कहते हैं जी तुझे हाथ क्यों लगाया, तो ये बुरी बात है, ये हमारे बड़ों की भी ये रवायत नहीं थी। तो बहरहाल अपने बड़ों का एहतराम करना है और छोटों पर शफकत करनी है। अल्लाह ताला हम सबको इसको समझने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।